एवरीवन, मैं जोई रॉय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। आज जो रीडिंग है वो है एक फुल मून के ऊपर आपके लाइफ में क्या आने वाला है उसके गाइडेंस लेके हम देखेंगे, क्योंकि कल 3 जुलाई है। बहुत ही पवित्र फुल मून यानी कि पूर्णिमा, दैट इज़ गुरु पूर्णिमा। बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस दिन है, पवित्र दिन है। इस दिन आप अपनी मनोकामनाएं बहुत हद तक पूरा कर सकते हैं अगर आप पवित्र मन से अपने गुरु से, जिसको आप मानते हैं आपके हायर सोल जो होते हैं, अगर आपकी कोई गुरु है जिनको आप गुरु मानते हैं, माता पिता, किसी के भी आशीर्वाद और भगवान जी का आशीर्वाद लेके आपके दिल में जो भी मनोवांछा है या जो भी मनोकामना है, इस दिन आप बहुत अच्छे से पूरा कर सकते हैं। भगवान के पास अपनी इच्छा को रख सकते हैं ताकि वो आप बहुत जल्दी आपके लिए गुड न्यूज़ लेके आए, आपके लिए ब्लेसिंग लेके आए ईश्वर। तो चलिए इस रीडिंग से हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो फुल मून है, बहुत ही पवित्र फुल मून, गुरु पूर्णिमा का फुल मून है, ये आप दोनों के लाइफ में यानी कि मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के लाइफ में क्या ब्लेसिंग लेते हुए आ रहे, स्पेशली इन योर लव लाइफ। ठीक है, तो इस रीडिंग से हम दोनों की अलग अलग रीडिंग देखेंगे, यानी कि आपका अलग एनर्जी देखेंगे, यानी कि मेरे व्यूअर्स का, और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की भी अलग एनर्जी देखेंगे। पहले हम फुल मून से देख लेंगे कि क्या एनर्जी, क्या ब्लेसिंग डिवाइन आपको इस टाइम देना चाहते हैं, और फिर हम टैरो से भी कुछ कार्ड लेंगे और चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही ऑस्पिशियस इस रीडिंग, जो कि है फुल मून रीडिंग, गुरु पूर्णिमा का फुल मून का रीडिंग ऑन योर लव लाइफ। ठीक है, तो चलिए कल है तो उसके बाद कल और परसों रहेगा आफ्टर इफेक्ट का रीडिंग, जो कि इक्वली इम्पॉर्टेंट रहेगा। और आज है ये रीडिंग कि किस फुल मून आप दोनों के लिए क्या ब्लेसिंग लेते हुए आ रहे, या डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इन योर लव लाइफ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का रीडिंग। पहले मेरे व्यूअर्स की एनर्जी देखेंगे या ब्लेसिंग देखेंगे, उसके बाद उनके पार्टनर की भी हम देखेंगे। और कमेंट में मैं टाइम स्टैम्प दे दूंगी। अगर सिर्फ आपको अपना देखना है, नो इशू। अगर आप दोनों का देखना है तो अपने अपने टाइम स्टैम्प पे जाइए और देख सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए ये पवित्र फुल मून क्या लेके आ रहा है। जय माता दी, जय भोलेनाथ। फर्स्ट कार्ड जो आए, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। ठीक है, अगर इस टाइम आपको लग रहा है कि मुझे कुछ लाइफ से कुछ चीज़ों को रिलीज़ करने देना चाहिए, मैं कुछ चीज़ों को बहुत मतलब बहुत ऐसे पकड़ के रखा हूँ, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसको मुझे बहुत पहले रिलीज़ करने देना चाहिए था। जो चीज़ पकड़ने से मुझे सिर्फ दुख मिल रहा है, मैं सिर्फ डिप्रेशन में जा रही हूँ, या चीज़ों को, वही चीज़ को बार बार दोहराते हुए या सोचते हुए मेरे जो वुंड है उसके रिलेटेड उस चीज़ को मैं कभी भुला ही नहीं पा रही हूँ, और इस वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रही। आपको रियलाइजेशन है कि वो चीज़ मेरे ज़िंदगी में ख़राब प्रभाव लेके आ रहा है, नेगेटिविटी ला रहा है, इस वजह से हमारी रिश्ता ख़राब हो सकता है या हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रहा है, या पास्ट की कोई नेगेटिविटी हो सकता है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अपनी एक डाउट का सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रहा है। अगर आपको पता है वो चीज़ क्या है, तो डिवाइन आपको यही बोलना चाहते हैं कि इट्स द बेस्ट टाइम कि रिलीज़ कर दीजिए, उसको मुक्त कर दीजिए, अपने आप को मुक्त कर लीजिए। देखिए, घाव सभी के ज़िंदगी में होता है, सभी के लव में लाइफ लाइन होता है, लेकिन जो चीज़ आपको लग रहा है कि बहुत ही दुख दे रहा है मुझे, हैं,
मुझे वो जब भी सोचता हूँ या सोचती हूँ मेरे आंखों से आंसू आता है, मैं दुखी हो जाता हूँ। मेरे पास सब होते हुए भी कभी कभी मैं बहुत लो फील करता हूँ। तो इट्स द हाई टाइम, ये फुल मून आपको हेल्प कर सकता है आपकी खुद की हीलिंग में। ठीक है, अगर पर्सनल लेवल पे आपको किसी चीज़ से हीलिंग की ज़रूरत है तो आप वो चीज़ कर सकते हैं। इस टाइम रिलीज़ कर दीजिए। अगर कोई सिचुएशन है उसको भूलने की कोशिश कीजिए, खुद को एक मौका दीजिए आगे बढ़ने की। अगर कोई पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है आपके लिए, उस चीज़ से या उस पर्सन से गेट ओवर कीजिए, बाहर निकलिए, उसको अपनी लाइफ से दूर कर दीजिए। ठीक है, ताकि उसके बारे में सोच सोच के आपकी जो ऊर्जा है उसको आप नेगेटिव मत कीजिए, उसको आप ड्रॉप डाउन मत कीजिए। ठीक है, फर्स्ट यही ब्लेसिंग या यही गाइडेंस आपको यानी कि मेरे व्यूअर्स को देना चाहते हैं यूनिवर्स। तो इसको सोचिए, समझिए, कुछ चीज़ों को हमेशा के लिए अपने लाइफ से दूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं, हम 3 कार्ड लेंगे गाइडेंस में। नेक्स्ट वन फॉर व्यूअर्स इज डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। देखिए, इसका ही कंटिन्यूएशन लग रहा है। अगर पास्ट की नेगेटिविटी है, पास्ट में ऐसा कुछ घटना हुआ है जिसके वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ कोप अप नहीं कर रहे हैं, बॉन्डिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, या तो ये भी हो सकता है पहले आपको किसी ने धोखा दिया है, आप किसी के साथ पास्ट में कोई रिलेशनशिप में थे तो वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा दुख दे के गया है, उससे आपकी जो भी स्मृति है, जो भी आपकी मेमोरीज है, वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। और उस मेमोरी को सोच सोच के मे बी प्रेजेंट में आप किसी और की तरफ अपना स्टेप नहीं ले पा रहे, या कोई अच्छा इंसान या अच्छा पर्सन, न्यू पर्सन आपकी तरफ अप्रोच कर रहा है अपनी लव लाइफ पे, आप उनको कोई आशा नहीं दे पा रहे, या उनकी तरफ आप जो आगे जाने की मोटिवेशन आपको नहीं मिल रहा है कि नहीं फिर से तो ऐसा नहीं हो जाएगा मेरे लिए। अगर ऐसी सिचुएशन है आपको कि पास्ट में क्या हुआ है उसकी वजह से आपका प्रेजेंट और फ्यूचर में कोई दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो रहा है, जब भी सोचते हो आपको एक डर सा लगता है फिर से तो नहीं हो जाएगा, क्या वो ये पर्सन भी पास्ट के पर्सन की तरह मुझे छोड़ तो नहीं देगा। जो भी डाउटफुल सिचुएशन है, अपने कॉन्फिडेंस को आप डाउट कर रहे हैं, अपने आप को लो कर रहे हैं, मत कीजिए। डिवाइन आपको यही बोलना चाहते हैं, जो हो गया सो हो गया। इसका मतलब कोई आपको धोखा दिया है, कोई आपसे लाई किया है, कोई आपको छोड़ के गया है, इसका मतलब आप खराब है थोड़ा ही ऐसे होता है। खुद को कष्ट देना, दुखी करना बंद कीजिए। अगर आप ये कर रहे हैं, ये आपको इमीडिएट इफ़ेक्ट में बंद करना पड़ेगा। और कल का दिन बहुत शुभ होता है, आप अपने बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। अगर आपके लाइफ में कोई गुरु है, उनको मानते हैं, उनकी ब्लेसिंग लीजिए। अगर नहीं है तो भगवान है सबसे बड़ा गुरु हमारे लाइफ में, जिस भगवान को भी आप मानते हैं उनकी ब्लेसिंग लेके नई शुरुआत कीजिए। चीज़ों को भूलने की कोशिश कीजिए, चीज़ों को अपने लाइफ से निकाल दीजिए, जो चीज़ की बैगेज लेके आप घूम रहे हैं और उसके वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। ठीक है, लास्ट वन फॉर माय व्यूअर्स, अ न्यू रोमांटिक सर्कल बिगिन। देखिए, जब आप पास्ट को पीछे छोड़ेंगे आपके लाइफ में नया चैप्टर ओपन होगा। आप तभी आगे बढ़ पाएंगे जब आप लेट गो करेंगे कुछ चीज़ों को डस्टबिन में फेंक के आएंगे, कुछ पर्सन को अपने लाइफ से दूर भगा देंगे। बिल्कुल कॉन्शियस सबकॉन्शियस किसी भी तरह से उस पर्सन का ध्यान, बातें, मेमोरीज आपके लाइफ में नहीं होना चाहिए। तभी आप अपनी लाइफ का नई शुरुआत कर सकते, तभी आप आगे बढ़ सकते, तभी आप किसी और के बारे में सोच सकते हैं, नए तरीके से खुश हो सकते, अपने फ्यूचर को ग्रो कर सकते, किसी और के साथ फ्यूचर में आप अपनी फैमिली बना सकते हैं। तो यूनिवर्स आपको स्टेप बोल रहा है कि इस टाइम आप अपनी नेगेटिविटी से बाहर आइए। कोशिश नहीं, आपको करना है।
नेगेटिविटी से बाहर आते ही आपको ये रियलाइजेशन ज़रूर होगा कि आपके लाइफ में बहुत कुछ रह गया जो कि आपने अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं किया। बहुत खुशियाँ आपके लिए वेट कर रहा है, बहुत लविंग मेमोरी आपके लिए वेट कर रहा है। तो व्हाई आर यू लिविंग इन द पास्ट? तो गाइस, मूव ऑन, जस्ट मूव ऑन फ्रॉम द पास्ट वुंड एंड नई तरीके से शुरुआत कीजिए। अपने आप को खुश रखने की जिम्मेदारी हमारी होती है। हम ऐसे पर्सन होते हैं, हम ही अपने आप को दुखी देते हैं। आदर कोई नहीं कर सकता है दुखी, हमें हम दुखी करते हैं। सच बात है कि हम अपने आप को दुखी करते हैं। इतना स्ट्रॉन्ग बनिए, इतना कॉन्फिडेंट बनिए कि आपके सुख दुख का जो रिस्पॉन्सिबल है सिर्फ आप हो, किसी और नहीं। ठीक है, आपका कमांड, आपके लाइफ की कमांड आपके हाथ में होना चाहिए, किसी और के हाथ में नहीं। तो ये था आपके लिए ब्लेसिंग गाइडेंस डिवाइन की तरफ से। चलिए अब कुछ कार्ड हम टैरो से भी देख लेते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। क्या एनर्जी निकल के आ रहे हैं इस फुल मून, क्या एनर्जी हो सकता है आप सभी के लिए। तो चलिए 5 कार्ड हम टैरो से भी ले लेते हैं, उसके बाद आपके पार्टनर की रीडिंग करेंगे। आपको रीडिंग अच्छा लगता है, मेरी बातें अच्छी लगती है, मेरी गाइडेंस आप समझ पाते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि मेरी बातें आपको अच्छी लगती है, मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगती है। और अगर आप कमेंट करना नहीं चाहते फॉर एनी रीज़न, आप लाइक तो कर ही सकते हैं। एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एनी ऑफ अस जो कि रीडिंग करते हैं आपके लिए, उनके लिए एक लाइक मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो लाइक करके ज़रूर अपना सपोर्ट दिखाइए, मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि मैं आप लोगों की और ज़्यादा मेहनत करूं और ज़्यादा वीडियो लेके आ सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जी निकल के आ रही है दिस फुल। दो कार्ड है क्या? हाँ, 2 आ गया है। चलो और एक, बस 5 कार्ड ले लिया है। देखते हैं आपके लिए ये फुल मून क्या गाइडेंस का हमें मिला है, एनर्जी क्या मिल रहा है, देखते हैं। द लवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एट्स ऑफ वॉन्ड एंड 2 ऑफ सूट। देखिए कार्ड कितना रिलेटिव आता है, जैसे डिवाइन की गाइडेंस है वैसे ही कार्ड आया। मैं शुरू से शुरुआत करती हूँ। पहले क्या था गाइडेंस आपका, जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है या जो ब्लॉकेज आपको आगे जाने के लिए रोक रहा है उसको आप हटा सकते हैं, उसको आप लेट गो कीजिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स, इसका मतलब है आप अपने ब्लॉकेज को खुद हटा रहे या अपने ब्लॉकेज से बाहर आने के लिए एफर्ट कर रहा है। आप अपनी आपको इतना मजबूत करके एफर्ट डाल रहे हैं या काम कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं अपने ऊपर ताकि आप अपनी स्टकनेस से बाहर आ पाए। ठीक है, सेकेंड कार्ड क्या था कि आप पास्ट को नहीं, अगर पास्ट की सिचुएशन को लेके आप अपने ऊपर डाउट कर रहे हैं, कोई कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि मैं ही ख़राब हूँ, मेरे से ही लोग जुड़ते हैं, मेरे से ही लोग मुझे भला बुरा कह के चले जाते हैं और मैं कुछ ना कर पाऊँ, सब कुछ मेरे ऊपर ही दोष आ जाता है। कुछ भी सोच सकते हैं आप, अपने आप को नीचा कर रहे हैं या अपने ऊपर डाउट जो बोलते हैं ना, मैं ही ख़राब हूँ, मेरे वजह से ही हो रहा है सब कुछ। तो उस कन्फ्यूजन से, उस इमोशन से, दैट इज़ योर बैड इमोशन। ठीक है, अगर ऐसे बैड इमोशन में आप हैं तो उससे बाहर आने की तुरंत ज़रूरत है। ठीक है, इससे क्या होगा, ये दोनों आप छोड़ेंगे। देखिए लवर्स कार्ड विद एस ऑफ वॉन्ड एंड किंग ऑफ पेंटिकल, आपके लाइफ की जो भी समस्या है, शायद पर्सनल हो, आपके फाइनेंशियल हो, जो भी समस्या है, सब कुछ अगर आप ये दोनों कर पाएंगे तो आपके लाइफ में नई शुरुआत का कार्ड दिखाई दे रहे, नए पर्सन आ रहे हैं आपके लाइफ में, नई तरीके से आप जीने की उम्मीद मिलते हुए दिखाई दे रहा है और आपकी लाइफ में वो एबंडेंस,
वो ग्रोथ आ रहा है जो कि आप हमेशा से चाहते थे कि आपके लाइफ में हो, आपका लाइफ ऐसा हो, इतना परफेक्ट हो, क्या है, जैसे आप सोचते हैं वो लाइफ आपके सामने ही है, सिर्फ हाथ बढ़ा के उसको टच करने की, उसको पकड़ने की ज़रूरत है। सिर्फ कुछ चीज़ों को आपको करना है जो कि मेरे लिए नहीं, सबके लिए ज़रूरी है। जो चीज़ हमें दुखी करता है उस चीज़ को सोचने की और उस चीज़ को कैरी करके ले जाने में कोई इंटेलिजेंस नहीं है, कोई बुद्धि वाली बात नहीं है, ठीक है। तो उस चीज़ को आपको डेफिनेटली हटाना है। इससे क्या होगा, आपके लाइफ में प्यार आते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है या सेपरेशन में थे, कुछ पास्ट की ऐसी फीलिंग्स लेके बैठे हो या हो जिससे आप उभर ही नहीं पा रहे हो, जिस पर्सन को आप भूल ही नहीं पा रहे हो, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ किया है, आप दुखी भी हो, चाहते हो भूलना, फिर भी नहीं भूल पा रहे हो, तो आपको वो भूलना चाहिए, क्योंकि नए लाइफ आपके सामने है, नया पर्सन आपके लिए वेट कर रहा है जो कि आपको आपकी तरह प्यार करने के लिए तैयार है, या आपकी बोलते हैं ना डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन हो सकता है वो, जिसके लिए डिवाइन आपको तैयार करना चाहते हैं कि पास्ट को छोड़ो, सामने है वो पर्सन जो तुम्हारे लिए परफेक्ट है। तो आपके लिए यही एनर्जी जो कि गाइडेंस से जुड़ा हुआ है, सेम एनर्जी टैरो से आया है। तो मेरे व्यूअर्स को मेरे तरफ से एक ही सिर्फ रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ पास्ट की नेगेटिविटी को भूल जाइए, नए शुरुआत कीजिए लाइफ की, ठीक है, और खुशी के साथ आगे बढ़िए अपने लाइफ में, ठीक है। तो ये था मेरे व्यूअर्स के डिवाइन ब्लेसिंग एंड टैरो से करेंट एनर्जी फॉर द फुल मून, गुरु पूर्णिमा के फुल मून के लिए जो भी एनर्जी है, जो भी ब्लेसिंग है मेरे व्यूअर्स के लिए, मैंने वो बोल दिया। तो उसको उस गाइडेंस को लीजिए, आगे बढ़िए और चीज़ों को लाइटली लीजिए, बहुत पकड़ के रखेंगे आपको ही कष्ट होगा, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर माय ऑल व्यूअर्स जो ये रीडिंग अभी देख रहे हैं, 2 दिन बाद देखेंगे, कभी भी देखेंगे, ये रीडिंग आपके सामने जब भी आएगा आपको इससे कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलने चाहिए, या डिवाइन चाहते हैं कि ये रीडिंग आपके सामने आए, क्योंकि इसमें छुपा हुआ है आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ गाइडेंस या ब्लेसिंग, तो वो आपको देखनी चाहिए। रीडिंग को पूरा देखिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए माय चैनल, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए देख लेते हैं अब अपनी पार्टनर की क्या एनर्जी, क्या ब्लेसिंग फॉर द गुरु पूर्णिमा, फॉर दिस ऑस्पिशियस फुल मून। आपकी पर्सन की क्या एनर्जी, क्या ब्लेसिंग, क्या गाइडेंस देना चाहता है आपके पर्सन को डिवाइन, अब वो देखेंगे, ठीक है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, आपके पर्सन के लिए भी सेम आया है, यानी कि मुझे लग रहा है जो लोग रिलेशनशिप में है, जो लोग सिंगल है अभी, जो लोग मैरिड है, कोई भी आपका सिनेरियो है, यानी आपका रिलेशनशिप स्टेटस कोई भी हो, डिवाइन चाहते हैं कि आप दोनों अपने अपने जगह से जो भी चीज़ आप दोनों के लिए ख़राब है, नेगेटिव है, जो चीज़ आपके कनेक्शन को ख़राब कर रहा है, आप दोनों की बॉन्डिंग को ख़राब कर रहा है, आप दोनों की उम्मीद पे पानी फेर रहा है, या आप दोनों को मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा एनहांस कर रहा है चीज़ें, कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकता है, उस चीज़ को रिलीज़ करने का, उस चीज़ को अपने लाइफ से दूर भगाने का टाइम आ गया है। तो नेगेटिविटी लेके, स्टकनेस लेके बैठे मत रहो, उसके तरफ जितना आप एनर्जी दोगे, जितना आप सोचोगे, उतना एनर्जी आप उसको देते रहते हो, और वो नेगेटिव सिचुएशन, वो नेगेटिव पर्सन आपकी पॉजिटिविटी को सोक कर लेता है। आप धीरे धीरे इमोशनली बहुत दुखी हो जाते हो, और वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है आप लोगों के लिए। तो आप अगर जानते हैं कि क्या वो चीज़ है, कौन है वो पर्सन जो हम दोनों के बीच में आके हमारी कनेक्शन को ख़राब कर रहे, तो उस चीज़ को लाइफ से जस्ट लेट गो करो, ठीक है।
देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या आता है आपके पर्सन के लिए। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। देखो आपके लिए चेंजेस आर अहेड, मोस्ट पावरफुल चेंजेस आर अहेड, पॉजिटिव चेंजेस आर अहेड। मतलब पॉजिटिविटी आने वाले हैं आपके लाइफ में, बढ़ बढ़ के एबंडेंस, बढ़ बढ़ के ग्रोथ तभी आ पाएगा जब आप पास्ट की पोजीशन से, पास्ट की नेगेटिविटी से अपने आप को हील करोगे। और हील करने का एक ही तरीका है, पास्ट को लेट गो करना। तो आप को क्या लेके चलना है आप खुद डिसाइड कीजिए। आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है। क्या आपको पास्ट की नेगेटिविटी में रहना है, या जो डिवाइन आपकी तरफ ब्लेसिंग भेज रहा है, गाइडेंस भेज रहा है, आपकी लाइफ को और अच्छा और एनहांस करने की कोशिश कर रहा है, आपको मौका दे रहा है, उसको लेना है। उस चेंज को एक्सेप्ट करोगे या नेगेटिविटी को एक्सेप्ट करोगे। इट इज़ टू टेक डिसीजन, इट इज़ द हाई टाइम टू टेक दैट डिसीजन कि कौन से बात आप लेके चलना चाहते हो, कौन सी चीज़ को आप अपने लाइफ में रखना चाहते हो, कौन सी चीज़ को आप अपने लाइफ से लेट गो करना चाहते हो। तभी आपके लाइफ में वो चीज़ आएगा जो आप एक्चुअल में मैनिफेस्ट करते हो। हम लोग कोई भी पर्सन, नॉट अ सिंगल वन, ये नहीं चाहते कि हमारी लाइफ दुखी हो। कोई बोलिए, ऐसा कोई भी चाहता है कि हम दुखी रहे, हम रोते रहे, हमारे लाइफ में कोई अच्छा रिश्ता ना हो, हम सबसे कटे रहे, सबसे अकेला रहे? कोई, नो वन मैनिफेस्ट दैट वन। लेकिन क्या होता है, हालात ऐसे हो जाता है, कुछ सिचुएशन ऐसे हो जाता है कि हम उसी जो चीज़ को हम नहीं सोचते हैं, नहीं चाहते, उसी सिचुएशन में फंस जाते हैं। लेकिन तभी तो हमारी हिम्मत दिखाने का टाइम होता है कि हाँ चलो सिचुएशन ख़राब है, लेकिन मुझे समझ है कि कौन से सिचुएशन ख़राब है या कौन से पर्सन मेरे लिए सही नहीं है। तो एटलीस्ट हमें कोशिश करना चाहिए उस पर्सन से, उस सिचुएशन से दूर जाने का, या तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करके। अगर सॉल्व करने की कोशिश के बाद भी वो सिचुएशन वहीं का वहीं रह रहा है, नेगेटिव ही रह रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा है आपके बहुत कोशिश के बाद, तो उस सिचुएशन को, उस पर्सन को हमें डेफिनेटली अपनी लाइफ से लेट गो करना चाहिए। ठीक है, तो लास्ट कार्ड देख लेते हैं डिवाइन ब्लेसिंग का आपके पर्सन के लिए। सरेंडर टू द डिवाइन। ठीक है, अगर कोई किसी के लाइफ में सिचुएशन सच में नहीं बोलूँगी, सबके लाइफ में सच में सिचुएशन ख़राब होता है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, किसी के लिए कभी कभी होता है कि थोड़ा सा स्ट्रकनेस कम होता है, किसी का बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपने कोशिश भी कर लिया, उस पर्सन से पीछा भी छुड़ा लिया, चीज़ों को लेट गो करने की कोशिश कर भी लिया, फिर भी वो सिचुएशन, वो पर्सन आपके साथ जुड़ा हुआ है या इतने क्लोज है कि आप चाहते हुए भी, आप सब कुछ करने के बावजूद भी उस नेगेटिविटी से नहीं बाहर आ पा रहे। ठीक है, अगर किसी के लिए ये सिचुएशन है तो कमेंट में ज़रूर ओम नमः शिवाय लिखिएगा, ताकि ये सिचुएशन से आप बाहर आ पाए। ठीक है, भोलेनाथ को अपनी समर्पण दीजिएगा। कल सोमवार भी है तो आप लिख सकते हैं। अगर बहुत स्टक है कि आपने कोशिश करके देख लिया, सब कुछ कर लिया, शाम दाम दन बेट सब कुछ कर लिया, लेकिन वो जो नेगेटिविटी है आपके लाइफ से जाता ही नहीं है, कभी ना कभी लौट के चले गए, फिर से लौट के आ गए। अगर ऐसी सिचुएशन है तो ओम नमः शिवाय ज़रूर कमेंट कीजिए। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए अगर नहीं हो रहा है तो डिवाइन पे सरेंडर कीजिए। कल गुरु पूर्णिमा, गुरु मतलब जो हमें सिखाता है, जो है हमारी हायर सोल, जिसके पास, जब हमारे पास कोई रास्ता दिखाई नहीं देता तो हम किसके पास जाते हैं? या तो किसी गुरु के पास जिससे हम प्रभावित होते हैं, उनकी आइडियोलॉजी से, उनके पास जाते हैं। अब नहीं तो हम हमारी पेरेंट्स के पास जाते, बड़ों के पास जाते, या नहीं तो हमारे भगवान तो है ही हर टाइम हमें साथ देने के लिए। तो आपको आपके गुरु के पास जाके समर्पण करना है कि मुझसे नहीं हो रहा है, आप देखिए, आप मुझे रास्ता दिखाए, आप मुझे ब्लेसिंग दीजिए, ताकि मैं इस सिचुएशन से
बाहर आ पाओ। ठीक है, तो दिस टाइम इज़ ऑल्सो फॉर द सरेंडर टू द डिवाइन। तो डिवाइन के पास आप सरेंडर कीजिए टोटली मन से, तब देखिए क्या मैजिक होता है। डिवाइन कैसे आपको सहारा देता है, कैसे रास्ता दिखाता है, और उस स्ट्रकनेस से आपको कैसे निकाल के बाहर ले आते हैं। तो पॉजिटिव रहिए, डिवाइन पे, अपनी गुरु पे, अपने पेरेंट्स पे, जिसको भी आप अपने लाइफ की गुरु मानते हैं, उनके ऊपर भरोसा, डेडिकेशन देके समर्पण कीजिए अपने आप को। देखिए आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज आने ही वाला है बस। ठीक है, तो ये था आपके पार्टनर के लिए ये गुरु पूर्णिमा क्या ब्लेसिंग लेके आ रहे हैं। अब थोड़ा सा टैरो से भी हम 5 कट ले लेते हैं एनर्जी चेक करने के लिए। ठीक है, आपके पार्टनर की तरफ क्या हो सकता है, कौन सी एनर्जी आ सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं टैरो से। जय माता दी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि शेयर करने से आपके फ्रेंड, आपके फैमिली में अगर कोई परेशान है उनको भी थोड़ा हेल्प हो जाता है। लोगों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि उनको भी थोड़ा ब्लेसिंग, उनको भी थोड़ा गाइडेंस मिल जाए। चलिए देखते हैं क्या कार्ड लाया है आपके पार्टनर के लिए। एस ऑफ वन, आपके पास भी एस ऑफ वन था, उनके पास भी एस ऑफ वन है, मैजिशियन है, 4 ऑफ वन से, वाह ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी। ठीक है, आपके पर्सन के लिए डिवाइन ने वो एनर्जी भेजा है जो सबको चाहिए होता है। ठीक है, सब चाहते हैं कि हमारी विश पूरा हो, सब चाहते हैं कि हम शुरुआत कर पाए। अगर मैं मेरे पर्सन से दूर हूँ, मैं मेरी उस पर्सन से दूर हूँ जिस पर्सन के साथ मैं मेरी पूरी फैमिली पूरी फ्यूचर देखता हूँ, पूरी तरह से मैं मेरी पूरी ज़िंदगी इनको डेडिकेट कर सकता हूँ, ये इनके साथ बिता सकती हूँ। अगर उस पर्सन से मैं दूर हूँ तो मुझे नई शुरुआत करने की हिम्मत मिलते हुई दिखाई दे रही है। आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, मिसिंग एनर्जी बहुत हाई है। अगर वो आपके लिए अभी तक स्टैंड नहीं लिया था, ठीक है, अब आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड ले सकता है, इस कनेक्शन के लिए स्टैंड ले सकता है, इस कनेक्शन के लिए अपना फीलिंग्स, अपना लव एक्सप्रेस कर सकता है। उनकी माइंड में रियूनियन की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट हो सकती है। आपकी तरफ उसका अटैचमेंट, आपकी तरफ फिज़िकल मेंटल जो अट्रैक्शन है वो बहुत तेज़ हो सकता है इस दौरान, इस फुल मून के दौरान। अपनी ग्रोथ के बारे में सोचेंगे, अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, दोनों एक साथ क्या क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहा है। इस पर्सन के पास सब होते हुए ही राइट नाउ आपके पर्सन दुखी है इस वजह से, क्योंकि कुछ ना कुछ स्टकनेस आप और उनके बीच में ज़रूर है। जो डेडिकेशन या जो फीलिंग्स वो करना चाहते हैं इस कनेक्शन के, मे बी उस स्टकनेस या उस ब्लॉकेज के वजह से वो फीलिंग्स नहीं आ पा रहा है कि सब होते हुए भी कुछ मिसिंग है, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे फीलिंग्स आ रहे हैं। और वो यही चाहते हैं, या डिवाइन से बोल रहा है, डिवाइन की तरफ जाके सरेंडर भी कर चुका है बहुत लोगों ने, कि डिवाइन मुझे मेरे प्यार से मिलवा दो, मैं उनसे दूर हूँ, हमारे बीच में फासला बढ़ गया है, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ गया है, तो उससे मैं कभी भी दुखी नहीं हूँ, उसके वजह से मैं दुखी हूँ हाँ, मतलब कभी भी मैं सुखी नहीं रह पाती हूँ उसके बिना। वो अगर मेरे से दूर है तो मैं कैसे सुखी रह सकता हूँ। तो सब कुछ होते हुए भी आपकी पर्सन थोड़ा बहुत दुखी इसलिए है क्योंकि आप उनसे दूर है, और वो चाहते हैं ये दूरियां घटे, बहुत जल्द ये घटने वाला है, क्योंकि आपके पर्सन पॉजिटिव सोच रहे हैं, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव निकल के आया है। वो एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहा है, एफर्ट डालते हुए दिखाई दे रहा है, मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहा है। तो बहुत जल्दी आप में से बहुत से लोगों के बीच में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग, स्टकनेस या
नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है, तो वो घट सकता है, कॉल मैसेज आ सकता है, फिर से आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो सकती है। सिर्फ दोनों को ही मैं बोलूँगी कि आप दोनों को जो रीडिंग आया है, जो गाइडेंस आया है, उससे एक बात प्रोमिनेंट है कि दोनों को ही अपनी अपनी जगह से जो स्टकनेस है, जो नेगेटिविटी है, उसको डेफिनेटली अपने लाइफ से बाहर करना पड़ेगा। तभी आपका रियूनियन पॉसिबल है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात, आप दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। कन्फ्यूजन नहीं है इस कनेक्शन में। मुझे लग रहा है कनेक्शन के लिए तो आप दोनों ही दुखी है कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, ठीक है। कोई भी सुखी नहीं है जब तक आप लोग एक साथ नहीं होंगे। आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा कि हम सब कुछ होते हुए भी मैं दुखी क्यों हूँ। इसका जवाब आप जानते हैं, तो प्लीज़ अगर जानते हैं तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। नेगेटिविटी को बाहर कीजिए, जो पॉजिटिव चेंज आ रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है गाइस। तो ये था आपके पार्टनर की एनर्जी एंड गाइडेंस फॉर द कमिंग न्यू मून, फुल मून एंड गुरु पूर्णिमा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मैं कमेंट सेक्शन में अलग अलग टाइम स्टैम्प दे दूँगी, तो आप जाके देखिए कि ये फुल मून यानी कि कल का फुल मून जो कि गुरु पूर्णिमा है, वो आप दोनों के लिए क्या ब्लेसिंग और क्या एनर्जी लेके आता है। तो इसी के साथ आज का रीडिंग ख़त्म करते हैं। आप लोग सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। कल हम देखेंगे आफ्टर इफेक्ट ऑफ गुरु पूर्णिमा, परसों भी हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड नाइट, जय शिव शक्ति।